नमस्कार। आज हम एक सफर पे चलेंगे, दिल्ली से पौंडीचेरी। हमारे पास एक परिवार का पर्सनल ट्रैवल अकाउंट है। ये परिवार दिसंबर 2025 में अपने बेटे के साथ इस ट्रिप पर निकला था। आज हम इसी कहानी के जरिए पौंडीचेरी को समझेंगे, वहाँ का कल्चर, इतिहास, बीच, सब कुछ। तो पहला दिन, दिल्ली की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दिल्ली की दिसंबर वाली सुबह मैं कल्पना कर सकता हूँ। हाँ, तो ये परिवार सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था। उनकी फ्लाइट थी 10:30 की, लेकिन उस दिन मौसम इतना ज्यादा खराब था कि 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और 800 से ज्यादा लेट थीं। बाप रे, 300 से ज्यादा! तब तो एयरपोर्ट पर मतलब पूरा केओस होगा। बिल्कुल, हर तरफ अनिश्चितता। तो जो उनकी इंडिगो की फ्लाइट थी 10:30 वाली, वो उड़ी जाकर दोपहर के 2:30 बजे। वो शाम 5 बजे बैंगलोर पहुंचे, लेकिन पौंडीचेरी वाली उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट जो 3:20 की थी, वो तो जा चुकी होगी। हाँ, वो कब की जा चुकी थी। अब यहाँ पर कोई भी परेशान हो जाएगा, दिन बर्बाद हो गया, पैसे गए। इंडिगो एयरलाइन ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने न सिर्फ अगले दिन की फ्लाइट में परिवार की सीटें बुक की, बल्कि बेंगलुरु में रात भर रुकने का पूरा इंतजाम भी किया। अरे वाह, मतलब होटल वगैरह सब कुछ। आरवीएन नाम के होटल में कमरा, रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी। ये तो काफी अच्छा था उनकी तरफ से, मतलब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। हाँ, तो देखा जाए तो कोहरे की वजह से उन्हें एक और शहर में एक शाम मिल गई जो उनके प्लान में था ही नहीं। तो एक तनावपूर्ण दिन का अंत आखिरकार आराम से हुआ। अगले दिन यानी दूसरे दिन परिवार ने बेंगलोर से पौंडीचेरी के लिए उड़ान भरी। ये तो छोटी सी फ्लाइट होगी। हाँ, बस 1 घंटे की। और जब वो वहां उतरे तो हल्की बारिश ने उनका स्वागत किया। वे शाम को अपने एयरबीएनबी पहुंचे, जो पपामल कॉयल स्ट्रीट पर था। 2 बेडरूम का एक बड़ा सा अपार्टमेंट। बाहर सड़क पर कुछ काम चल रहा था, लेकिन अंदर का माहौल काफी आरामदायक और साफ सुथरा था। नोट्स में लागत का भी जिक्र है, 4 दिनों के लिए करीब 20,000 रुपए। शाम को थोड़ा सेटल होने के बाद वो पास के रॉक बीच पर टहलने निकल पड़े और वहीं उन्हें पहली बार व्हाइट टाउन मतलब फ्रेंच क्वार्टर की झलक मिली। हाँ, पौंडीचेरी की असली पहचान। बिल्कुल, वो हल्के पीले और सफेद रंग की इमारतें, साफ सुथरी शांत सड़कें, बोगनविलिया के फूलों से लदी दीवारें। तो दूसरे दिन तक यात्रा की शुरुआती मुश्किलों के बावजूद वे पौंडीचेरी के शांत माहौल में पूरी तरह ढल चुके थे। पर अब शहर को करीब से जानने के लिए तैयार थे। जी, और उनका तीसरा दिन इसी खोज के बारे में था। उन्होंने पूरे दिन के लिए एक टैक्सी कर ली, करीब 3,000 रुपए में। हाँ, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है घूमने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात सामने आती है वो है पौंडीचेरी के हेरिटेज टाउन का बंटवारा। हाँ, वो नहर वाली बात। हाँ, एक पुरानी नहर इस शहर को 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांटती है। एक तरफ फ्रेंच क्वार्टर है, जहाँ चौड़ी और शांत सड़कें हैं, सरसों के पीले रंग वाले विला हैं, प्यारे प्यारे कैफे हैं। और दूसरी तरफ है तमिल क्वार्टर, जो बिल्कुल अलग है। वहाँ आपको वो पारंपरिक थिन्नई वाले घर मिलेंगे। थिन्नई मतलब वो घर के बाहर जो एक उठा हुआ चबूतरा होता है। हाँ, वही जो पहले के जमाने में एक सोशल स्पेस हुआ करता था, जहाँ लोग बैठते थे, बातें करते थे। इस कल्चरल मिक्स को देखने के बाद वो कुछ आध्यात्मिक जगहों पर गए। पहले गणेश मंदिर और फिर श्री अरबिंदो आश्रम। वहाँ मोबाइल फोन बंद रखने होते हैं और पूरी तरह से मौन रखना होता है। आध्यात्म के बाद बारी थी इतिहास की। वे गए पौंडीचेरी म्यूजियम। म्यूजियम में कुछ खास था? हाँ, बहुत खास। यहाँ अरिकामेडु नाम की जगह पर हुई खुदाई में मिले रोमन युग के सिक्के रखे हैं। अरे वाह, रोमन सिक्के? जी, इसका मतलब ये है कि आज से लगभग 2000 साल पहले पौंडीचेरी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मतलब ये कोई नया शहर नहीं है, इसका कनेक्शन तो हजारों साल पुराना है। बिल्कुल। वो जो हम फ्रेंच और तमिल कल्चर का संगम देख रहे हैं, वो असल में सदियों पुराने ग्लोबल कनेक्शन की विरासत का ही एक हिस्सा है। इतिहास की गलियों से निकलकर उन्होंने समुद्र और बैक वाटर्स का अनुभव किया। मरीना बीच पर उन्होंने 1 घंटे की नाव की सवारी की। अच्छा? इस राइड में उन्हें मछली पकड़ने वाले बंदरगाह, शांत बैक वाटर्स और मैंग्रोव देखने को मिले। ये तो बहुत शांत और सुंदर अनुभव रहा होगा। हाँ, और उन्हें अरिकामेडु का वो ऐतिहासिक टीला भी दिखाया गया, जहाँ कभी रोमन जहाज लंगर डालते होंगे। तो उन्होंने एक ही दिन में इतिहास को 2 अलग-अलग नजरियों से देखा, एक म्यूजियम की खामोशी में और दूसरा समंदर की लहरों पर। बिल्कुल।
और इसके बाद जाहिर है भूख लगी होगी, तो दोपहर का खाना उन्होंने प्रसिद्ध सरगुरु रेस्टोरेंट में खाया और दिन का दूसरा हिस्सा उन्होंने ऑरोविल के नाम किया। शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर इसे 1968 में द मदर ने बसाया था। और इसका मकसद था एक ऐसा शहर बनाना जहां पूरी दुनिया के लोग जाति, धर्म, देश, इन सब सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ रह सकें। मानवीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा और आदर्शवादी विचार है ये। और इसके केंद्र में है मातृ मंदिर। हाँ, वो सोने का गोलाकार ढांचा जो ध्यान के लिए बनाया गया है। परिवार ने व्यूइंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। वहां का माहौल ही अलग है, एक शांति है, एक ठहराव है। तो एक ही दिन में परिवार ने फ्रांसीसी विरासत, तमिल संस्कृति, रोमन इतिहास और भविष्य के एक शहर सबको देख लिया। नोट्स के आखिर में समुद्र तटों का भी जिक्र है। कोहरे की वजह से एक दिन कम हो गया था, इसलिए वे सिर्फ रॉक बीच, ऑरोविल बीच और न्यू मरीना बीच ही जा सके। पैराडाइज बीच और ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड ईडन बीच जैसे कुछ मशहूर तट छूट गए। रॉक बीच या प्रोमेनेड बीच वो शहर का एक तरह से सामाजिक केंद्र है। शाम को वहां सड़क बंद कर दी जाती है और लोग आराम से टहलते हैं। हाँ, चहल पहल वाला माहौल। और दूसरी तरफ है पैराडाइज बीच, जो काफी शांत है, एकांत में है। वहां तक पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ती है। फिर सेरेनिटी और ऑरोविले बीच हैं, जो सर्फिंग के शौकीनों में काफी लोकप्रिय हैं। और एक ईडन बीच भी है, जो भारत के उन चुनिंदा ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड समुद्र तटों में से एक है। अब आते हैं चौथे दिन पर। ये दिन आस्था और इतिहास के संगम की एक लंबी यात्रा थी। तिरुवन्नामलाई? जी, परिवार ने पौंडीचेरी से लगभग 120 किलोमीटर दूर तिरुवन्नामलाई जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में वे एक ऐसी जगह रुके जो अपने आप में एक पूरा दिन मांगती है। जिंजी का किला, जिंजी फोर्ट। बिल्कुल, इसे पूर्व का ट्रॉय भी कहा जाता है। और ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है। 13वीं सदी का ये किला 3 बड़ी पहाड़ियों पर फैला है। और इसकी बाहरी दीवार 13 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, इसके अंदर 7 मंजिला कल्याण महल है, पुराने अन्न भंडार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद्य किला कहा था। मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता। हाँ, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। किले को देखने के बाद वे तिरुवन्नामलाई पहुंचे, अरुणाचलेश्वर मंदिर। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक, 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जो मेन गोपुरम है वो 217 फीट ऊंचा है, दूर से ही दिखाई देता है। पर इस मंदिर का महत्व सिर्फ इसके आकार में नहीं है, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में है। आप पंचभूत स्थल की बात कर रहे हैं? ये मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा एक स्वयंभू लिंगम के रूप में की जाती है, जो अग्नि का प्रतीक है। और यहाँ का जो कार्तिक दीपम त्योहार है, जब पहाड़ी के ऊपर एक विशाल लौ जलाई जाती है, वो शिव के प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट होने का प्रतीक है। बहुत ही शक्तिशाली अनुभव होता है वहाँ। शाम को दर्शन के बाद वे वापस पौंडीचेरी लौट आए। एक लंबा, थका देने वाला लेकिन बेहद संतुष्टिदायक दिन था। जरूर। तो संक्षेप में देखें तो ये यात्रा सिर्फ कुछ जगहों को देखने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये समय, संस्कृति और आध्यात्मिकता के माध्यम से एक सफर था। एक ऐसा सफर जो दिल्ली के घने कोहरे और अनिश्चितता से शुरू हुआ और तिरुवन्नामलाई की दिव्य शांति तक पहुंचा। 5वें दिन परिवार महाबलीपुरम के लिए रवाना हो गया और पौंडीचेरी की यात्रा का ये हिस्सा समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार।